तो तो आज हम करेंगे थर्ड मेथड इंटीग्रेशन का, जो कि है अपना 7.6 चैप्टर का। तो थर्ड जो है अपना, इसमें हमने क्या देखना है बेटा, ये ऐसा आप समझो जो डेरिवेटिव होता है ना, कट 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 कट, तो आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन का थर्ड मेथड, ठीक है ना, यानी 7.6 चैप्टर का। जो थर्ड है बेटा, ये है अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। इससे पहले हमने सीखा है सब्स्टिट्यूशन, फिर हमने सीखा था अपना पार्शियल फ्रैक्शन, और अब है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमें यही नहीं ये पता होगा कि हमें कौन सा मेथड कहाँ यूज़ करना है, तब हम उसको ज़्यादा बेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो हमें इसको यूज़ कहाँ करना है, बाय पार्ट्स को। जैसे देखो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे दो फंक्शन या तो एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं। और जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन था वो वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, दो फंक्शन ऊपर होते हैं, एक एफ एक्स होता है और एक जी एक्स होता है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं और नीचे वाले के फैक्टर्स बनते हैं, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते थे। लेकिन ये जो बाई पार्ट्स है, बेसिकली ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल किया था ना, डेरिवेशन में प्रोडक्ट रूल किया था, एक का करना एक का नहीं करना, फिर प्लस दूसरे का करना दूसरे का नहीं करना। तो इसी का आप ये समझ सकते हो, जो बाई पार्ट्स है वो इंटीग्रेशन का क्या है, वो प्रोडक्ट रूल है, ठीक है ना। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट रूल जो होता है वो डिफरेंशिएशन में होता है। तो इंटीग्रेशन का एक तरीके से समझ लो आप क्या है, ये प्रोडक्ट रूल है। तो इसको करना कैसे बेटा, बहुत सिंपल है। इसके अंदर तक हम नहीं इतना डीप जाएंगे, हमें सिर्फ सिंपल सी बात समझनी है सबसे पहले कि ये हम यूज है कहाँ करना। पहला, जहां पे दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। क्या हो रहे हो, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, वहां पे हम इसको यूज करेंगे, पहला चीज। दूसरी चीज, ये जो दोनों फंक्शन होने चाहिए ये अलग अलग कैटेगरी के होने चाहिए। अब ये कैटेगरी क्या होते हैं, फंक्शंस देखो टोटल हमारे पास 5 तरह के होते हैं। देखो एक तो होता है हमारे पास इंटीग्रेशन का फंक्शन, सॉरी इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन से हो गया साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, है ना। ये सारे किस में आ जाते हैं, इनवर्स फंक्शन में आते हैं। कोई भी फंक्शन की पावर -1 वो सारे क्या आते हैं, इनवर्स फंक्शन में। जनरली ये इनवर्स फंक्शन हो गए, ठीक है ना। फिर हमारा आता है बेटा लॉगरिदम फंक्शन, जैसे लॉग एक्स हो गया, लॉग साइन एक्स हो गया, जो भी हो गया लॉग के साथ जो भी आता है वो हमारा क्या होता है, लॉगरिदम फंक्शन होता है। फिर हमारे पास इनवर्स फंक्शन हो गया, लॉग हो गया, फिर हमारे पास अलजेब्रा फंक्शन। अब ये अलजेब्रा फंक्शन क्या होता है, तो अलजेब्रा फंक्शन होता है जैसे कि इक्वेशन हो गई पोलिनोमियल 2x² + 4x + 7, ये अलजेब्रा में आ गया। कोई नंबर हो गया सिंपल, ये अलजेब्रा में आ गया, ठीक है ना। जहां पे प्लस और माइनस का इन्वॉल्वमेंट होता है और वहां नंबर्स और वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब जैसे कि साइन एक्स हो गया, इनवर्स वाले नहीं, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, ये सारे किस में आ जाते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं। पहचानना बहुत ही आसान है। और फिर हमारा आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर में x, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास टोटल जो है बच्चा पार्टी 5 तरह के फंक्शन होते हैं। I स्टैंड फॉर इनवर्स, L स्टैंड फॉर लॉगरिदम, A स्टैंड फॉर अलजेब्रा, T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्री, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये आई लेट बन जाता है, आई लेट। इसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी आई लेट क्या बताया मैंने आपको, 5 तरीके के फंक्शन है, आप इस सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे। अब मान लो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे लेट से फंक्शन एक एफ एक्स है और एक फंक्शन मेरा जी एक्स है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। ये एक दूसरे के डेरिवेटिव है नहीं, तो मैं सब्स्टिट्यूशन लगा नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैं देखूंगा इनमें से फंक्शन कौन कौन सा है। जैसे अगर देखो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आई एल ए टी ई, आई लेट। तो सबसे पहला फंक्शन होगा अगर जो इनमें से आ रहा है वो, मान लो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे, चलो मैं फर्स्ट सेकंड से बताता हूँ, एफ एक्स से आपको याद रखने में दिक्कत होगी, ठीक है। जो भी फंक्शन होगा आपको एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हम उसमें देखेंगे जो भी दो फंक्शन दिए उसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो ये पहचानने के बाद अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नहीं समझ लीजिए।
इसका प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे हम? तो वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज लिखे रहने देना है, सेकंड का आपने कर देना है डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट और सेकंड यहां भी रहेगा आपका फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, डेरिवेटिव ये इंटीग्रेशन ये रहेगा ही रहेगा आपका दोनों केस में, बट ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। आप ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। अब आगे क्या, माइनस रहेगा आगे, ठीक है। अभी जो फर्स्ट वाला यहां तो एज इट इज था, यहां एज इट इज रहेगा नहीं, यहां पे हम इसका कर देंगे डेरिवेटिव, डैश मींस डेरिवेटिव, और इस डेरिवेटिव को और इस इंटीग्रेशन से इनटू करने पे जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन का, आप समझ सकते हैं बाई पार्ट्स रूल या फिर प्रोडक्ट रूल आप इसको बोल सकते हैं। चलो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको। आपने करना क्या, जो भी इंटीग्रेशन दिया होगा आपने से पहले पहचानना है पहला कौन सा दूसरा कौन सा, किस सीक्वेंस से पहचानेंगे, वो आइलेट के सीक्वेंस में आप पहचानेंगे। फिर आप क्या करेंगे, देखो बेटा, पहला एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, ये सिंपल याद रखना। फिर आपने क्या लेना है, जहां पहले क्या था फर्स्ट, तो यहाँ फर्स्ट ही लेना है, बट फर्स्ट का क्या कर देना है आपने, डेरिवेटिव कर देना है। फिर क्या लेना है, यहाँ पे देखो सेकंड है, सेकंड फर्स्ट सेकंड, एक और दो गिनती वही है 1 2, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, और जो भी आएगा इसके इंटीग्रेशन और इसके डेरिवेटिव को इंटू करके उस पूरे का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो ये हमारा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और सीक्वेंस क्या रहेगा हमारा, ILATE, आईलेट, ठीक है। चलो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो बुक में हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है ना। ओल्ड बुक में 17 है, और जो अभी न्यू बुक आई है उसमें हमारा कहाँ गया, कौन सा ये 7, दोनों में 17 है। तो एग्जाम्पल 17 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। अब देखो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ एक दूसरे का डेरिवेटिव है नहीं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग नहीं रहा है, और ठीक है ना, इसको हम फ्रैक्शन में तो है ही नहीं है। तो बच्चा हमारे पास क्या, देखा दो फंक्शन आपस में इनटू हो रहे हैं, एक x है और एक cos x है। तो मुझे पहले पहचानना पड़ेगा किस टाइप के फंक्शन है। खाली x जो होता है, मैंने आपको बोला जितने वेरिएबल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, या उनका सम और मल्टीप्लाई होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, उसको हम जाते हैं अलजेब्रा में। तो ये हमारा अलजेब्रा हो गया, यानी ए। और दूसरा हमारे पास cos x, इसको अपनी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ये किस में आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है, ठीक है ना, टी में, मैंने आई लिख दिया सॉरी, टी। तो ए और टी, अब सीक्वेंस देखते हैं जो कहता है ILATE। तो देखो ए पहले नंबर पे आ रहा है, मतलब ए और टी देखना आपने, बस ए और टी में से ए पहला है और टी सेकेंड है। तो यहाँ पे जो मेरा सीक्वेंस बना है, वो जो एक्स है मेरा वो पहला हो गया है, और कॉस एक्स है मेरा वो सेकेंड हो गया है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहला एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो देखते हैं करते हैं बेटा। तो अपने पास फर्स्ट क्या है बेटा, अपने पास x फर्स्ट है, cos x अपना सेकेंड है। करते हो तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन का साइन बस वो अपनी पहचान के लिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी dx विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चलो अब एक एक करके इसका हम कर देते हैं। x एज इट इज रहेगा, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा। cos x का इंटीग्रेशन होता है अपने पास sin x, माइनस में यहाँ देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन dx, जो कितना हो गया बेटा अपने पास 1 हो गया। x है ना, ये x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, और ये cos x का हो गया अपने पास sin x। अब इसका हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, x sin x माइनस में 1 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और एक प्लस सी कांस्टेंट जो हमारे साथ चलता रहता है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, है ना, आसान सा बच्चों वाला काम, ठीक है ना। चलो अब इसी पे देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 18।
देखो एग्जाम्पल 18 देखते हैं। एग्जाम्पल 18 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। अरे हाय कितना मजेदार क्वेश्चन। अब देखो log x क्या हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो एक ही फंक्शन दूसरा है ही नहीं, और log x का ज्यादातर हम बच्चे क्या करते हैं 1/x। नहीं भाई, log x का 1/x डेरिवेटिव होता है, ना कि इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन का क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आप कहेंगे log x एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन है नहीं, सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं, फ्रैक्शन है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया बाय पार्ट्स। तो आप कहेंगे दूसरा फंक्शन तो इनटू हो ही नहीं रहा है। तो देखो बेटा, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1 होता है, ठीक है। सबका मालिक एक, तो एक ही होता है। तो देखो क्या होता है, 1 इंटू में log x तो लिख सकता हूं मैं इसको, हाँ या ना, कोई मना नहीं कर सकता लिखने से, ठीक है ना। तो 1 इंटू लॉग एक्स लिख दिया। अब देखो अपना 1 क्या होता है, 1 जो होता है मैंने जितने बोला कांस्टेंट होता है, वो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। और log x क्या होता है, log का फंक्शन होता है, लॉगरिथम फंक्शन है। तो आई लेट, देखो सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आई लेट में आपने एक एल्जेब्रा और लॉगरिथम फंक्शन, दो फंक्शन यहाँ पे, इसमें से एल आपका फर्स्ट है और ए आपका सेकेंड है। तो यानी जो इसका आपका इंटीग्रेशन बनेगा वो log x आपका पहला फंक्शन होगा और 1 आपका सेकेंड फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, या बार बार लिखेंगे ना 4-5 क्वेश्चन में अपने आप ध्यान में आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का माइनस, देखो यहाँ भी फर्स्ट और सेकेंड का ही जोड़ा रहता है, सेम ऐसा ही जोड़ा रहता है, बस फर्क क्या है, इसका डेरिवेटिव फिर इन दोनों इंटू करके इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चलो तो करें बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, log x हमारा पहला है तो मैं इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दूंगा, इंटीग्रेशन dx यानी 1 का कर दूंगा, माइनस बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन का इनटू साइन। अब देखो पहला क्या है log x, log x से क्या करना अपने को, डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चलो तो फाइनल आंसर देखो, log x 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये हो गया अपने पास x log x माइनस इंटीग्रेशन log x हो गया बेटा अपने पास 1/x इनटू में 1 का होता है कितना, x dx। देखो x से x कट गया, बचा कितना 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x log x माइनस 1 का, देखो x कट चुका है तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में एक c। तो ये हो गया हमारा फाइनल इसका आंसर, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते एग्जाम्पल 19 की ओर, पॉज करके कॉपी कर लेना। अब देखो एग्जाम्पल 19 क्या कहता है, अपने को फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx। दो फंक्शन है, दोनों इंटू हो रहे, पहचानते हैं पहला कौन सा है, जो x होता है बेटा वो हमारा होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, ex जो होता है हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई लेट में देखते हैं, e ये रहा, a ये रहा, तो a पहले आ रहा है, तो यानी a पहले, ये फर्स्ट हो गया ये सेकेंड हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है बेटा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस, एक मिनट, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। थोड़ा हौस-पौस हो गया, ध्यान दे देंगे। तो ये हो गया हमारे पास। चलो अब करते हैं इसको, फर्स्ट मेरा x है तो x एज इट इज ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इनटू में ई एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखते हैं बेटा फाइनल आंसर क्या आता है हमारे पास, x एज इट इज ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब इन दोनों कर देंगे बेटा, तो x एज इट इज ई एक्स माइनस ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है प्लस में c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अब बढ़ते हैं 20th की ओर। एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 20 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x
साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, एक है साइन इनवर्स एक्स का और एक है एक्स और एक है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अगर यहाँ एक्स नहीं होता ना, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, एक्स नहीं होता तो क्वेश्चन हम क्या ट्राई करते, फिर साइन इनवर्स एक्स को टी लेके ट्राई करते, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो वहां से हमारा, बट यहां पे एक्स आ गया, इस एक्स ने पूरी कहानी चेंज कर दी। तो यहां पे हम देखेंगे दो फंक्शन है मेरे पास। ठीक है ना, एक फंक्शन कौन सा बेटा, एक फंक्शन है एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इंटू हो रहा है किसके साथ, साइन इनवर्स एक्स के साथ ये इंटू हो रहा है। तो दो फंक्शन आ गए मेरे पास। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शन को इंटू हो रहा है तो हम इसको बाई पार्ट से करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो पहला फंक्शन कौन सा, तो ये देखो इनवर्स फंक्शन है, जहां भी इनवर्स आ जाए तो आई लेट में, देखो आई पहले होता तो ये आपका पहला हो गया और ये आपका सेकंड, ये अलजेब्रिक में आ गया, तो कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं अपने पास। तो ये फर्स्ट या सेकंड, तो हम यही करेंगे फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से। ठीक है ना, तो क्या बोलता है बेटा हमारा, मैं फिर से बताता हूं बेटा, फर्स्ट इंटू सेकेंड जब होता है तो बाई पार्ट्स में फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखते हैं। तो इसको जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा देखो कैसे हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा बेटा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा अपना, एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, पहले क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, इनटू कर देंगे हम सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर पूरे का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये कहानी है। तो यहां पे एक चीज देखो बेटा, आपके पास जो इंटीग्रेशन करने वाला सीन है वो क्या है, आपके पास इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो दो बार करना है, तो उसको मैं अलग से एक बार सेपरेटली कर लेता हूं, फिर उसको हम सीधा आंसर यहां पे लिख लेंगे। तो मैं खाली इंटीग्रेशन करता हूं अभी, एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतने क्वेश्चन करने पे हमें ये आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ बेटा, सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा, मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लूंगा, टी लेट कर लूंगा, तो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी बाई में डी एक्स, फिर यहां से मेरा हो जाएगा बेटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी अपॉन में -2। ठीक है ना, देखो डी एक्स को यहाँ भेज दिया, -2 को वहां भेज दिया बस। तो यानी एक्स डी एक्स की जगह, यहाँ एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, माइनस डी टी अपॉन में 2। ठीक है, चलो मैं इसको यहीं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ बेटा, हो जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूशन कर दिया, -1/2 तो बाहर रख दिया मैंने, ये वाला -1/2, अब यहाँ आ गया डी टी अपॉन में अंडर रूट टी। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो -1/2 अंडर रूट, ये टी की पावर ऊपर आके बेटा -1/2 हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा बेटा -1/2 इंटू टी, -1/2 प्लस में 1, तो इसका बेटा आ जाएगा अपने पास हाफ प्लस में सी, तो कोई पूरे हाफ से हाफ कट गया, तो यहाँ बचा माइनस टी की पावर ये हाफ प्लस में सी। ठीक है ना, ये हमारे पास बच गया, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस टी मतलब अंडर रूट में लिख देता हूँ इसको मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी, हाफ मतलब अंडर रूट हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। चलो तो हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो हमारा मेन क्वेश्चन था। तो हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ क्या बचा अपने पास बेटा, साइन इनवर्स एक्स इंटू में, इसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि हमारा आया है, माइनस में यहाँ लगा देता हूँ बेटा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बेटा अपने पास, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू में इसका इंटीग्रेशन तो हम कर ही चुके हैं, क्या है बेटा, माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन देखो, ये पूरे से पूरा कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, प्लस में एक सी चलता रहेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपने पास हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा पूरा फाइनल आंसर। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 20 का। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया बेटा। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की ओर। समझ में आ गया ना बेटा सबको, बहुत सिंपल है, दो फंक्शन पहचानने करना है,
ठीक है ना, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वही रहता है। ठीक, चलो पॉज कर कॉपी कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 21 की ओर। एग्जाम्पल 21, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, चलो अब देखो इसको आप फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, पर अपन वही आई लेट से चलेंगे। ठीक है ना, तो आई लेट, अब इसमें देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। टी, तो टी पहले आता है, ई बाद में आता है। ठीक है बच्चे, तो टी अपना फर्स्ट हो गया और ये अपना सेकंड हो गया। तो हम करते कैसे हैं बेटा, तो आई इज इक्वल टू, ये अपना आई इज इक्वल टू हो गया फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन। साइन एक्स एज इट इज आ गया, इनटू में ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, माइनस अब साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स और ये ई एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखो बेटा इसका हमें अलग से करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये मेरा पूरा आई है, मैं इसको आई वन लेट कर लेता हूँ और इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी हमारा क्या लगेगा बेटा, बाई पार्ट्स ही लगेगा। तो कॉस एक्स ई एक्स, अगेन ये अपना क्या हो गया फर्स्ट, ये हो गया अपना सेकंड, तो वही कॉस एक्स एज इट इज ई एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक, चलो तो ये हो गया अपने पास कॉस एक्स इंटू में ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो गया बेटा साइन एक्स इंटू में ई एक्स डी एक्स। अब एक चीज़ आप ध्यान से नोटिस करो, ये वापस से आपको यही फंक्शन मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा आई। तो यानी जो मेरा आई वन है वो क्या हो गया कॉस एक्स ई एक्स प्लस आई। ठीक, अब आते वापस इस मेन क्वेश्चन पे, तो अपना ये मेन क्वेश्चन था, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आई वन की जगह ये पूरा। तो यानी मेरा आई क्या हो गया बेटा, यहाँ मत रख देना आई क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। तो ये हो गया अपने पास साइन एक्स डॉट ई एक्स। ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन वाले को ही आई ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आई इंटीग्रेशन के साथ है माइनस में ये देखो यहाँ बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो कॉस एक्स ई एक्स माइनस प्लस माइनस आई, माइनस आई वहां जाके प्लस हो जाएगा बेटा 2i, ये हो गया अपने पास साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स प्लस में सी, एक सी यहाँ डाल दो। ठीक, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1/2 साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स प्लस में सी। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल 21। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल 22 की ओर। ये कॉपी कर लेंगे पॉज करके इफ यू वांट। एग्जाम्पल 22 क्या कहता है, अब देखो एग्जाम्पल 22 करने के लिए आपको देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। ये है आपके पास ई एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसका पैटर्न आपने देखना है क्योंकि यहाँ पे मोर देन 3 फंक्शंस दिख रहे हैं आपको, एक एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और अलजेब्रिक भी आ गया। तो यहाँ पे आपने देखना क्या है, करना कैसे, तो जब भी इस तरह फंक्शन आए ई एक्स और ब्रैकेट में 2 फंक्शन प्लस हो रहे हो कुछ भी हो रहे हो, तो इसका एक पैटर्न होता है, एक स्पेशल टाइप का बाई पार्ट्स हो गया। क्या होता है बेटा स्पेशल टाइप का, कि जैसे मान लो फंक्शन कुछ ऐसा आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स है और अंदर आपके पास एक फंक्शन है और प्लस में उसी का डेरिवेटिव है, देख रहे हो, जैसे टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है दिस, उसका इनवर्स है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ई एक्स एफ एक्स प्लस में सी। ठीक है, रीजन में लिखना पड़ेगा, रीजन नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आंसर क्या होगा तो आप डायरेक्ट क्या बोल देंगे, आपने देखा भाई ई एक्स है या एक फंक्शन टेन इनवर्स एक्स है और एक 1/1 प्लस एक्स है, तो ये एफ एक्स हो गया और ये इसका क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ई एक्स एफ एक्स बोले तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल। ठीक है ना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। ठीक, चलो तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे
कर देंगे, अदरवाइज हमारे पास लंबा चौड़ा मेथड होता है, ठीक है ना, उस तरीके से इसको कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा आप ऐसे इसको कर ले डायरेक्ट, ठीक है। चलो फर्स्ट समझ में आ गया, इसका फर्स्ट पार्ट है। चलो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, एग्जाम्पल 22 का ही सेकेंड पार्ट है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में ई एक्स डी एक्स। देखो ई एक्स आ गया वापस से, तो अब मैं कोशिश करूंगा ना, ये जो सेकेंड पार्ट है इसको कोशिश करेंगे, जब ई एक्स आ जाए अपॉन में कुछ आ जाए, ऐसे फंक्शन आ जाए, तो हम कोशिश करेंगे इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर ले, एक फंक्शन बना ले और एक इसका डेरिवेटिव में चेंज कर ले, ताकि मैं इसका आंसर लिख सकूं ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इसमें चेंज करने की मैं कोशिश करूंगा इस चीज को। देखो कैसे करेंगे, सारा गेम यहीं पर है। देखो नीचे क्या बेटा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहले मैं खाली अभी नजर डालते हैं हम खाली इस पे, देखो अभी ऊपर क्या एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर पहले देखो अलग अलग तरीके से हम इसको सोचेंगे, पहले मैं इसको इसको अलग करके देखूं, अलग अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या एक दूसरे के डेरिवेटिव है? नहीं है, तो अलग करने पे तो काम चला नहीं। तो अलग करने से पहले मुझे कुछ चीजें इस पे ध्यान देनी पड़ेंगी। तो देखो 1 अपॉन में एक्स, तो देखो ध्यान से ये किसका डेरिवेटिव है, थोड़ा सा अगर आप नजर डालेंगे तो नीचे एक्स प्लस 1 का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, यानी ये उसका डेरिवेटिव रहा होगा जो अपॉन में क्या रहा होगा, एक्स प्लस 1, ताकि जब हमने उसका क्वोशिएंट रूल लगाया होगा तो एक्स प्लस 1 का क्या हो गया होगा, होल स्क्वायर हो गया होगा, है ना। चलो तो यानी देखो अपने पास एक तो आ गया नीचे एक्स प्लस 1 बचाना है अपने को, ठीक है ना, अपना पहला तो यही रहेगा। तो अभी देखो क्या करेंगे, हम ऊपर एक्स प्लस 1 क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये स्क्वायर में आ जाए, ठीक है ना, अलग अलग कर सके हम इसको, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था अपने पास, एक 1 प्लस किया, एक 1 माइनस कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसमें से क्या किया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग ले लिया मैंने और प्लस 1 2 को अलग ले लिया। देखो क्योंकि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया था ना, 1 कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ऊपर देखो क्या किया, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस में 2। अब ये जो अपॉन इसको अलग अलग कर दो, एक इसके नीचे डाल दो और एक इसके नीचे डाल दो। तो ध्यान से देखो क्या बन गया, ऊपर देखो ये एक से एक कट गया, ऊपर क्या बचा, एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1, देखो आ गया ना एक्स प्लस 1। अब इसका अगर क्वेश्चन रूल लगाऊंगा तो नीचे स्क्वायर बनेगा, बस क्वेश्चन है कि ये भी बनना चाहिए, अगर ये बन गया तो मेरा काम हो गया बिल्कुल। इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे, ध्यान से देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, अगर आप एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 का आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, देखो नीचे वाले का स्क्वायर, ये ऊपर वाला का डेरिवेटिव 1 हो गया, नीचे वाला एज इट इज माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या ओपन हो रहा है यहाँ पे, मैं दूसरे कलर से करता हूँ ताकि आपको दिखे अलग अलग। देखो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 कट गया, देखो बचा क्या ऊपर 2 और नीचे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये इसका डेरिवेटिव है। तो यानी हमने क्या किया फाइनल क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है पूरा ये वाला, इसको हमने किस में चेंज कर लिया बेटा, ई एक्स, और इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला मेथड से हम इसको कर लेंगे, तो हो जाएगा ई एक्स एफ एक्स क्या अपने पास, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस में सी, बस हो गया हमारा आंसर, दैट्स ऑल, ठीक है ना। सारे एग्जाम्पल हो गए।